ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट अ चेंज इन वेलोसिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। सो देखो, अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव करता है। नाउ ग्रेविटी फ्री स्पेस मीन्स कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। सो कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है और एक मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, राइट? This charged particle will move under the influence of electrostatic and magnetic force. So we can say कि जो net force होगा that will be the vector sum of electrostatic and magnetic force. So अगर हम कहते हैं कि velocity constant है particle की, if the particle has to move with constant velocity, then acceleration should be zero. If acceleration is zero, it means net force should be zero. सो ये जो वेक्टर सम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का, ये ज़ीरो होना चाहिए। सो उसके लिए हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, उन्हें हमें चेक करना है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। सो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगा। सो वी कैन से कि जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी ज़ीरो। If a net force is zero, acceleration will be zero. It means velocity will be constant. So जो ऑप्शन ए है that is correct, right? इस केस में आपका जो पार्टिकल है वो constant velocity से मूव करेगा। ऑप्शन बी, E is zero and B is not equal to zero. So अगर हम कहते हैं कि आपका E zero है, then जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो zero होगा, but B is not equal to zero. B इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, स्टिल आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो हो सकता है इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स लेट्स से हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, एंड अगर आप एक चार्ज्ड पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हो सच दैट वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन जो मैग्नेटिक फोर्स होगा पार्टिकल पे वो कितना होगा? जीरो, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। So even if magnetic field is not zero, we can have magnetic force zero for this particular case. So इस केस में we can say कि net force again zero हो जाएगा. It means acceleration of the particle will be zero and velocity of the particle will be constant, right? So second case में भी हम particle को एक constant velocity से move करवा सकते हैं। ऑप्शन सी, E is not equal to zero and B is zero. Now यहाँ पे B zero है, इट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी ज़ीरो, बट ई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है देन वी कैन से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगा। सो वी कैन से जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी एफ बी प्लस एफ ई। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, इट मीन्स नेट फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, it means net force is also not equal to zero. So acceleration will not be equal to zero. It means velocity will not be constant, right? So for case C, जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। ऑप्शन डी में देखते हैं, E एंड B बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो। सो अब देखो, ये एक पर्टिकुलर केस है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, बट वी कैन मेक द नेट फोर्स टू बी जीरो। किस तरह से होता है ये? वेलोसिटी सिलेक्टर ना, उसमें हम इस तरह इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। लाइक लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस डायरेक्शन में, इस तरह से क्रॉस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ना हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड पार्टिकल को वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करते हैं। इस चार्ज्ड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? v क्रॉस b। सो v क्रॉस b का डायरेक्शन आप देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है। सो v क्रॉस b वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रख के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो। सो जो थंब का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। सो इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगेगा, दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स, राइट? नाउ अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देन इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा।
अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से मैनेज करते हैं दैट एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, है ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए देन यू कैन सी दैट ये जो दो फोर्सेस है आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बिकम जीरो, एंड इफ नेट फोर्स इज जीरो देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है बट स्टिल द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है और नेट फोर्स इज स्टिल जीरो। सो अगर हम केस डी की बात करें, सो यहाँ पे भी वी कैन मेक द पार्टिकल टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।